अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स के वीक 13 की लेक्चर 25-26 की वीडियो 6 पे आ गए हैं, जिसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम के इमेजेस को कैसे सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर होंगी, हाउ विल यू स्वैप दैम, और सेट इंटरवल का फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ करेंगे फॉर ऑटोमेटिकली परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सेकंड में हम इंट्रोडक्शन लेंगे जेसन का, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और उसके सिंटैक्स की बात करेंगे। तो पहले इमेज स्वैप के एग्जांपल पे चलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है, इट इज़ अबाउट टू डिस्कस द बॉडी। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर इस कोड को समझते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है वो है बॉडी में दो इमेजेस हैं और उनके दरमियान बटन है। ठीक है, अब हमने इमेज की कोई आईडी नहीं दी हुई, लेकिन हम इन इमेज को कैसे सिलेक्ट करेंगे वो देखेंगे। और बटन के ऊपर हमने बटन क्लिक करके जो हमने इनपुट टाइप यूज़ किया, इनपुट टाइप तो अभी नहीं हमने पढ़ी, हम चले इसे सिंपल बटन ही बना लेते हैं। तो इनपुट टाइप मैं पढ़ाऊँगा जब फॉर्म के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मैं बटन का एलिमेंट ही यूज़ करता हूँ कि आप किसी तरह की कन्फ्यूजन में फ़िलहाल ना पड़े। तो ये बटन का एलिमेंट बना लिया और बटन के ऊपर स्वैप लिखा हुआ है। और जब ये बटन क्लिक होगा तो स्वैप का फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोल सीधा यहाँ पे जाएगा फंक्शन कॉलिंग में। अब पेज के ऊपर दो इमेजेस हैं, तो पहली जो इमेज होगी वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेजेस जो मौजूद हैं उसमें से जो जीरो इंडेक्स पे इमेज है, देखें जब के पेज के ऊपर जितनी भी इमेजेस लगी हुई हैं उसका बैकएंड पे एक एरे होता है। ब्राउज़र को जब डॉक्यूमेंट मिली, ब्राउज़र के पास सारे एलिमेंट डिटेल आ गई, तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेजेस होंगे उसको हम उस हर एक इमेज को उसके एक इंडेक्स नंबर से रिटर्न कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बैकएंड पे इमेजेस का एक एरे बन जाएगा। तो हम इमेजेस के इंडेक्स, उस एरे में से इंडेक्स 0 पे जो इमेज है उसको सिलेक्ट करें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन सी इमेज सिलेक्ट हो रही है, ये वाली। ठीक है, अब हमने ये वाली जो इमेज है, एक्चुअल में ये भी इमेज एलिमेंट है, ये भी इमेज एलिमेंट है। तो इस इमेज एलिमेंट पे इमेज कौन सी नज़र आ रही है, जो कि आप इसके ऊपर फाइल डिस्प्ले कर रहे हैं इमेज फॉर्मेट की, जो पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर में। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इमेज एलिमेंट के ऊपर इमेज आती है वो सोर्स की वजह से नज़र आती है कि इसके ऊपर इमेज फाइल कौन सी जो पड़ी हुई है इमेज फोल्डर में डिस्प्ले होगी। तो हमें इस इमेज एलिमेंट के ऊपर जो इमेज है और इस इमेज एलिमेंट के ऊपर जो इमेज है, उन दोनों को स्वैप करने के लिए हमें इसके क्या गेट करने पड़ेंगे, सोर्स। क्योंकि सोर्स की वजह से ही कोई जो इमेज डिस्प्ले हो रही होती है फाइल। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका सोर्स गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हमें क्या प्रोवाइड करेगी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इमेजेस एरे के इंडेक्स 0 पे जो इमेजेस है पड़ी हुई है उसका सोर्स दे। तो इस टेम्प के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, हमारे पास ये सोर्स आ जाएगा। तो हमने दो इमेजेस को स्वैप करने के लिए वही लॉजिक है कि आपने एक तीसरा वेरिएबल बनाया
उसके ऊपर पहले गिलास का पानी डाल दिया, पहला गिलास खाली हो गया, तो अब उस गिलास के अंदर आपने दूसरे गिलास का पानी डाल दिया, दूसरा गिलास खाली हो गया, तो जो आपने टेम्परेरी ग्लास यूज़ किया था उसका पानी डाल दिया। तो इस तरह से मीन स्वैप की वही लॉजिक है जो आपने सी प्लस प्लस में दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने के लिए लिखी थी। तो हमने सोर्स पहले हासिल कर लिया पहली इमेज का, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इमेज 0 है जिसको हमने पहले सोर्स हासिल किया था, उसका जो सोर्स है हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं किसके सोर्स से, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेजेस के एरे में इंडेक्स 1 पे इमेज पड़ी हुई है, ये वाला। तो ये वाली वैल्यू हमने गेट की, ठीक है, डॉट सोर्स प्रॉपर्टी से, और ये असाइन कर दिया, मतलब कि इस इमेज का सोर्स हमने असाइन कर दिया इस इमेज को बाय यूजिंग द सोर्स प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब टेम्प के अंदर किसका सोर्स पड़ा हुआ था, टेम्प के अंदर सोर्स पड़ा हुआ था पहली इमेज का, तो पहली इमेज का सोर्स हमें किसको देना है, दूसरी इमेज के सोर्स को। तो दूसरी इमेज का सोर्स हमने रिप्लेस कर दिया किससे, पहली इमेज का सोर्स जो टाइम में पड़ा। तो इस तरह से आपकी इमेज स्वैप हो जाएगी। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि ये इमेजेस पड़ी भी हुई हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे फोल्डर में जो इमेजेस है मैं उसके नाम यूज़ करूँगा। तो एक इमेज मैं कर लेता हूँ ये कोआला की और एक पेंगुइन की। तो एक पेंगुइन की इमेज आ गई है और एक कोआला। इसे देखते हैं ब्राउज़र को, पेज को देखे कि तो ये दो इमेजेस हमारे पास आ गई। तो ये देखिए स्वैप हो रही है, बटन क्लिक, ये फिर क्लिक किया, ये फिर क्लिक किया, ये देखिए इसमें स्वैप। अब हम इनको ऑटोमेटिकली स्वैप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है सेट इंटरवल का। हम चाहते हैं ये जो फंक्शन है ना वो एक ख़ास इंटरवल से कॉल होता रहे। तो हमारे पास दो फंक्शन आ गए। इस फंक्शन की डिफिनेशन जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं, इस फंक्शन की डिफिनेशन तो हम ऊपर सीख चुके हैं। अब एक दूसरा फंक्शन है ये हमारे पास ऑटो स्वैप के नाम से। उसके अंदर क्या कोड लिखा है, मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट का, जिसको हम पास करते हैं एक्चुअल में एक फंक्शन। तो मैंने इसे क्या पास किया, एक फंक्शन। फंक्शन कौन सा पास किया, स्वैप, और यहाँ पे वो इंटरवल दे दिया 3 सेकंड का, ठीक है। और ये फंक्शन जब कॉल होगा, कहाँ पे कॉल किया हमने, पेज की बॉडी में कॉल हम कर लेते हैं इसे। पेज की बॉडी पे कैसे कॉल करेंगे, हम इसे बटन पे नहीं कॉल कर रहे, हम बॉडी के ऑन लोड एट्रीब्यूट पे इसे कॉल करते हैं, ऑन लोड। ऑटो स्वैप। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, दोबारा इसकी फंक्शनलिटी को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है एक स्वैप का,
इसको हम कॉल कर रहे हैं ऑटो स्वैप के फंक्शन में, और किस का आर्गुमेंट बना रहे हैं, सेट इंटरवल का। तो अगर हमने किसी फंक्शन को एक ख़ास इंटरवल से ऑटोमेटिकली कॉल कराना है और यहाँ पे हम उसको क्या दे देंगे, टाइम लिमिट। तो यहाँ पे दे दिया 1 सेकेंड। तो ये फंक्शन हमने कॉल करा दिया कहाँ पे, बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे। जैसे ही पेज की बॉडी लोड होगी तो ये फंक्शन कॉल जगह, ये देखें पेज की लोड की बॉडी पे ये इमेज स्वैप होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेसन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।